अगर आप अच्छा खाते हैं फिर भी आपको थकान महसूस होती रहती है, आपको फील होता है कि आप बीमार हैं, आपके हेयर फॉल होता रहता है और आपकी सारे शरीर में पेन होता रहता है कि मुझे तो सारे शरीर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। आपको सबसे पहले अपना टेस्ट करवाना चाहिए और ये कंफर्म करना चाहिए कि कहीं आप विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम जिया यादव है और आज हम विटामिन डी के विषय में चर्चा करेंगे कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, इसकी कमी होने पर हमें क्या क्या नुकसान होते हैं और ये इजीली हमें कैसे मिल सकता है। आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक आम बात है, वो भी हमारे देश भारत में जहां लगभग पूरे साल भर सनलाइट रहती है, फिर भी हम लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। हमारी दिनचर्या, हमारा वर्क प्लेस और हमारे घरों की डिजाइन इस तरह हो गए हैं कि हमारे शरीर तक धूप पहुंचती ही नहीं है। इसके बाद जब आप घर से बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं और हम गाड़ी में होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग तो अपने फेस को स्कार्फ से कवर भी कर लेते हैं और पूरे शरीर पे धूप लगाते ही नहीं है। धूप में तो शरीर को बिल्कुल खुला रखना ही पसंद नहीं करते हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो होगी ही। विटामिन डी एक बहुत जरूरी केमिकल है जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी स्किन, हमारे हेयर्स की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम में ब्लड फंक्शनिंग को स्मूथ करता है, हमारे बच्चों का संपूर्ण विकास करता है, उनकी हाइट बढ़ती है और वो मजबूत बनते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको कोल्ड कफ बना रहता है क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वीक हो जाता है और आए दिन आपको सर्दी जुकाम होने लग जाता है। हमारे बच्चे कमजोर होते हैं, जॉइंट्स, उनकी हड्डियां पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती, दांत पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते और वो मेंटली भी वीक हो जाते हैं। आपका हेयर फॉल बहुत अधिक होता है और आपके बाल समय से पहले सफेद भी हो जाते हैं। जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी है वो बहुत जल्दी वेट गेन करता है और हम मेंटली भी थोड़ा लो फील करते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी हम कैसे पूरा करें? विटामिन डी हमें मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है, सोया प्रोडक्ट्स में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। इसके साथ साथ मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी सनलाइट। सनलाइट, धूप में बैठकर आप विटामिन डी सबसे अधिक ले सकते हो, इसलिए हमें 25 से 30 मिनट अपने शरीर को धूप जरूर लगवाना चाहिए, हमें धूप में जरूर सेकना चाहिए। जब हम धूप में बैठें तो हमें ध्यान रखें कि हम हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि हमारे सारे शरीर को इजीली विटामिन डी मिले और इसके साथ साथ हम कोशिश करें कि 5-5 मिनट के लिए आप अपने पेट और अपनी कमर को भी धूप में सेकें। जब हम अपने पेट और कमर पे धूप लगवाते हैं तो विटामिन डी अधिक जल्दी मिलता है, अधिक अमाउंट में मिलता है। जिनको विटामिन डी की कमी हो चुकी है, जिनकी रिपोर्ट्स में विटामिन डी की कमी है, तो वो लोग 15-15 मिनट अपने पेट और कमर को धूप में सेकें। इसके अलावा जिसको भी साइनस की प्रॉब्लम रहती है तो अपने फेस को धूप में, फेस केवल धूप सेकें और अगर किसी के अदर जॉइंट्स में पेन है तो अपने सारे शरीर को धूप में सेकें, उसके अलावा उस पार्ट को भी अच्छे से धूप लगवाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको धूप में एलर्जी होने लग जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो ध्यान रखें कि जब भी धूप में बैठे तो धूप में बैठने से पहले 1 गिलास पानी पिए और बहुत ज्यादा सेंसिटिव अगर आपकी स्किन है तो आप हरे रंग का दुपट्टा ओढ़कर भी बैठ सकते हैं और फिर आप सिर्फ सुबह की धूप लें क्योंकि जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो वो बाद की धूप सहन नहीं कर पाएंगे, बाद में धूप थोड़ी हार्ड हो जाती है। और जब भी आप धूप में बैठे तो आप बहुत अधिक गरम कुछ ना खाएं, आप फ्रूट्स खाएं, पानी पिए तो आपको लाभ मिलेगा। सेकंड, आप सनचार्ज वाटर का सेवन करें। इसके लिए आप किसी कांच की बोतल में पानी भर के रख दें, 7 से 8 घंटे के लिए आप पानी को धूप में रखें। इसके बाद आप दिन भर उस पानी का सेवन कर सकते हैं और उसके आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आप सप्ताह में 1 बार भी ऐसा करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। जो भी खाद्य पदार्थ धूप में उगते हैं उन सभी में कुछ अमाउंट में विटामिन डी होता है, लेकिन जब हम उसे पकाते हैं तो हम अधिक पका लेते हैं या उसमें अधिक मसाला डालते हैं तो फिर उसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसलिए जब भी हम पकाएं
तो हमें ओवर कुक नहीं करना है, बहुत अधिक नहीं पकाना है। अगर मशरूम अंदर उगा हुआ है तो उसमें विटामिन डी नहीं होता है, तो इसके लिए आप मशरूम को बनाने से पहले 25 से 30 मिनट धूप में रख दें। मशरूम बहुत इजीली और बहुत जल्दी विटामिन डी ऑब्जर्व कर लेता है। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप सप्ताह में 2 दिन योगाभ्यास धूप में करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी हो ही नहीं सकती। जब हम विटामिन डी लेने के लिए धूप में जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सनस्क्रीन नहीं लगानी है। उस वक्त अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन डार्क हो सकती है तो आप एलोवेरा या गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन डी का सबसे ईजी सोर्स सनलाइट है और ये हमारे देश में भरपूर मिलता है, तो हमें धूप लेनी चाहिए। हमारे बच्चों में और हमारी औरतों में सबसे अधिक विटामिन डी की कमी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम धूप लें और बच्चों को प्रेरित करें कि वो बाहर धूप में 2 से 3 घंटा जरूर खेलें, क्योंकि उन्हें सिर्फ विटामिन डी की कमी से, क्योंकि उनको विटामिन डी सिर्फ हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए नहीं चाहिए बल्कि शरीर की ग्रोथ के लिए भी चाहिए। उनका शरीर बढ़ता हुआ है और उन्हें विटामिन डी अधिक अमाउंट में चाहिए होती है, इसलिए वो धूप में खेलें। और हमारे स्कूल में भी ऐसा होना चाहिए कि एक आउटडोर एक्टिविटी दिन में जरूर हो, ताकि बच्चों में विटामिन डी की कमी ना हो। विटामिन डी एक ऐसा केमिकल है, जब सनलाइट हमारी स्किन पर आती है, टच होती है, तो विटामिन डी अपने आप बन जाता है। वो विटामिन डी अपने आप प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए हमें सनलाइट से परहेज नहीं करना है और इजी सोर्स को अपनाना है। हम डेली 25 से 30 मिनट धूप में रहने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारा शरीर विटामिन डी को स्टोर करके भी रख सकता है, तो आप जब भी मौका मिले 15-20 दिन में आराम से 3-4 घंटे की धूप भी लेते रहें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। हम सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बच्चों का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए हमें धूप से परहेज नहीं करना है और धूप में रहना है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।